नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश की छत्तीसगढ़ की खास पेशकश दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। छिंदवाड़ा में हार जनता जिम्मेदार। 26 साल बाद कांग्रेस के हाथ से छिंदवाड़ा खिसक गया है और इसी को लेकर कमलनाथ का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि छिंदवाड़ा की जनता इस बार बहक गई है और इसके चलते चुनाव हार गए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार को लेकर दिल्ली में भी मंथन चला है। मध्य प्रदेश के कई नेता कांग्रेस की बैठक में शामिल हैं। इन सब के बीच कमलनाथ का बयान सामने आया है। उसे छिंदवाड़ा को लेकर आया है, जहां से 26 साल बाद कांग्रेस को हार मिली। कांग्रेस ने कहा है कि इस बार चुनाव में प्रशासन और पैसे का उपयोग किया गया और पैसे के चलते जनता बहक गई। कांग्रेस चुनाव हार गई। इस पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी ने कहा है कि कमलनाथ अंग्रेजों की राह पर चल रहे थे और छिंदवाड़ा का राजनीतिक दोहन किया गया। देश की बात करी कि जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं देश में, उसकी बात करी और क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, ये सब बातें हुई। और ये पूरा प्रशासन का उपयोग, पैसे का उपयोग, दुरुपयोग, सब छोटे छोटे लोगों को बड़े बड़े पैसे देना, यही इनका कारण था। जनता बहक गई। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। आप हमेशा लोगों को बेवकूफ बना सकें, गुलाम रखें, ये जरूरी नहीं है। और ध्यान रखिए, छिंदवाड़ा में एक वनवासी समुदाय बड़ी संख्या में रहता है जो देर से समझता है, लेकिन उसने समझ लिया कि छिंदवाड़ा को आपने उसी प्रकार उपयोग किया है जिस प्रकार अंग्रेजों ने गुलामी के समय भारत का उपयोग किया था। छिंदवाड़ा का आपने राजनीतिक दोहन तो किया, पर छिंदवाड़ा का विकास नहीं किया, उनका मजाक बना के रख दिया। आज छिंदवाड़ा के बेटे को छिंदवाड़ा की जनता ने चुना है, आपके बेटे को नहीं। इसलिए उनका सम्मान करिए, उनका मजाक मत उड़ाइए। अब कमलनाथ के बयान पर उनके ही पार्टी के नेता का बयान भी सामने आया है। कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने कहा है कि जनता नहीं बहकती, ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। बीजेपी को मौका मिल गया, कमलनाथ को जनता को लेकर ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। कमलनाथ जी को जो भी बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं। उनकी जानकारी में कुछ बातें आई होंगी जिसके आधार पर उन्होंने ऐसा कहा है। आपका तो लंबा तजुर्बा है मानक अग्रवाल जी, क्या जनता बहकावे में आती? 45 साल जनता कभी बहकावे में नहीं आती, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं कमलनाथ जी, उनको कोई सूचना मिली होगी, उनकी जानकारी में कुछ चीज़ें आई होगी जिसके आधार पर उन्होंने ऐसा। क्या आप इस तरीके के बयान देना ठीक है? उनको बोलना नहीं चाहिए कि जनता के बहकावे में आ गई। जनता कभी किसी के बहकावे में नहीं आती। जनता अपना निर्णय हमेशा स्वयं करती है। तो देखिए, छिंदवाड़ा में जो हार हुई, अब उसका ठीकरा पूर्व सीएम कमलनाथ जनता पर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि पैसे के लालच में जनता बहक गई है। अब चुनाव तो हो गए, हार भी हो गई, लेकिन अब जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? कई तरह के सवाल जवाब लेने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा के पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र अगल जी जुड़े हैं। स्वागत है आपका। और पहले मैं सवाल आपसे ही ले लूं यशपाल जी, क्योंकि कांग्रेस लगातार ऐसे आरोप लगा रही थी कि हार के लिए ये होगा, वो होगा, ये जिम्मेदार, वो जिम्मेदार। आज पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान सामने आता है कि पैसे से जनता को खरीद दिया गया, जनता बहक गई। इस पर पहले तो मैं आपकी टिप्पणी एक चाहूंगी। यशपाल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, यशपाल जी से मैं सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, समीकरण आपने भी देखा, चुनावों में किस तरह से मेहनत की गई, कांग्रेस ने कोई कोशिश नहीं छोड़ी। एक लंबे वक्त के बाद कांग्रेस ने हार झेली। 1980 से 2019 तक
कांग्रेस रही है। अब ऐसे में जब हार होती है तो क्या आपको लगता है कि 1980 से 2019 के बीच में बीजेपी ने कोशिश नहीं की होगी, सामदाम दंड भेद नहीं अपनाए होंगे कि किसी तरह से जनता वो सीट बीजेपी के खाते में डाल दे? क्या कहता है आपकी समीकरण? बिल्कुल सही कहना है आपका। सरकार ने पूरा जोर लगा के कमलनाथ का किला ढहाने की कोशिश की और ढहा भी दिया है। और कमलनाथ बहुत दिनों से वहां पर काबिज थे और कमलनाथ ने वहां पर जो मेरी जितनी समझ है और मैं जितना समझ पाया हूं कि कमलनाथ ने वहां पर चैरिटी बहुत किया हुआ है, जितनी सरकार के किसी व्यक्ति ने वहां पर इतनी चैरिटी नहीं की है। कमलनाथ जी को दुख होना व्यवहारिक बात है कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है और कहा है, एग्जैक्टली मैंने सुना तो नहीं है कि बयान उन्होंने क्या कहा है, पर दो बातें आपने कही है। एक तो ये कहा है कि सरकार जनता जो है बहकावे में आ गई, दूसरा उन्होंने कहा कि पैसे का मैंने सुना नहीं है। पर कमलनाथ जी की बात जहां तक मैं कहूं तो कमलनाथ का जो व्यू है वहां पब्लिक के साथ में उन्होंने जो भावुकता दिखाई है उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं की जा सकती है कि उन्होंने कोई बुरा कहा, क्योंकि ये उनका दिल है जो उन्होंने वहां पर कमलनाथ की कुछ गलतियां भी है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि कमलनाथ ने जिस तरीके से ड्रामा किया था, सियासी ड्रामा, कई मैसेज ये भी चल रहा था इस बात के लिए कि कमलनाथ जी के जो लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि किसी तरीके से नकुलनाथ अगर जीत जाएंगे तो वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। ऐसा मैसेज जब जाता है तो पब्लिक ये सोचती है कि यार मेरा वोट कमलनाथ को जाना है, कांग्रेस को जाना है, नकुलनाथ को जाना है या भारतीय जनता पार्टी को जाना, तो भारतीय जनता पार्टी को ही मैं टिकट वोट दे देता हूँ ना, बेहतर ये होगा। ये समझ के हिसाब से काम चलता है। पर जिस तरीके की बातें हैं, कांग्रेस के पास तो सर पीटने के अलावा और कोई ऐसा चारा नहीं है जहां पर कि उनके बहुत सारे दिग्गज लोग इस बार चुनाव हार गए हैं। सारे दिग्गजों पे उन्होंने दांव खेला था और खासकर कमलनाथ जी की जो हार है उसको कमलनाथ मुझे लगता है कि समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हार का कारण क्या रहा है, क्योंकि ये मीडिया या हम सारे लोग अगर इसको कहें कि कमलनाथ जी का हार बहुत मुश्किल था तो कोई गलत नहीं होगा, पर कमलनाथ जी हार गए चुनाव तो उन्हें हार चुपचाप सहज स्वीकार करके किसी भी तरीके के से बचना चाहिए। और देखिए उसी जनता पर आप ठीकरा फोड़ रहे हैं जिसने आपको इतने लंबे वक्त तक उस सीट पर काबिज रखा है। मैं लौटती हूँ सर आपके पास। यशपाल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कमल जी मैं आपसे सवाल लूंगी, उससे पहले हमारे साथ एक और मेहमान भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज जी। इनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले मैं आपसे सवाल ले लेती हूँ। लगातार हार जीत को लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं और यशपाल जी, अब तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने यह कह दिया कि जनता बहक गई है। हालांकि जनता पर इस तरह से आरोप लगाना, ठीकरा फोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि अब जब हार हो गई तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए कोमल जी, हार के बाद जनता के ऊपर ठीकरा फोड़ना और हार से पहले ईवीएम मशीन पर दोषारोपण करना, ये कांग्रेस की नीति बन गई है कोमल जी। देखिए कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी पूरे लोकसभा चुनाव के ठीक पहले आने और जाने, मन बदलने की मन स्थिति में थे और उसके कारण से वे अपना मन न इधर बना पाए न उधर बना पाए, न घर के रहे न घाट के रहे। और पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान और लोकसभा चुनाव के पहले कमलनाथ जी उहापोह की स्थिति में थी। कमलनाथ जी को ये आत्ममंथन करना चाहिए कि उनके क्षेत्र के कमलेश शाह जैसे व्यक्ति जो 4 महीने पहले कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर विधायक बने, वो टूट करके चले गए। दीपक सक्सेना जिनको दायां हाथ कहते थे वो चले गए। और इस बात की भी समीक्षा करना चाहिए कि कमलेश जी शाह विधायक जी और दीपक सक्सेना पूर्व मंत्री जी के क्षेत्र से ये कमलनाथ जी के सुपुत्र नकुलनाथ जी हारे हैं। और देखिए ये कमलनाथ जी का जो बयान आया है ये सीधा सीधा लोकतंत्र का भी अपमान है और जनता का भी अपमान है। कांग्रेस अभी इन दिनों कोमल जी डॉक्टर गोविंद सिंह जी, अजय सिंह राहुल भैया, लक्ष्मण सिंह जी, इनके सबके अगर आप एक्स पर प्रतिक्रिया देखेंगे, मीडिया में अगर बाइट देखेंगे तो ये कुल मिलाकर के कांग्रेस के नेतृत्व को नकार रहे हैं, कांग्रेस के संगठन के लचरपन को स्वीकार कर रहे हैं। और कमलनाथ जी से हम निवेदन करेंगे कि कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप ये नहीं चलना चाहिए। लोकतंत्र प्रजातंत्र में जनता ने जो भी जनादेश दिया है उसको आप स्वीकार करो
अपनी कमियां का आत्ममंथन करो। और जनता जब आपको जिता देती थी तो जनता सर पर बैठी थी। आज अगर हार जाती है तो जनता बहक गई, जनता को खरीद लिया, दुरुपयोग हुआ मशीनरी का, यही आरोप लगा करके आप और साफ नजर आ रहा है। नहीं कर सकते। मैं लौटती हूँ अब्बास हफीज जी से सवाल लेना चाहूंगी। अब्बास जी, एक लंबा वक्त कांग्रेस का राज रहा छिंदवाड़ा पे और अब जाके बीजेपी की जीत हुई, तो पूर्व सीएम कमलनाथ कह रहे हैं कि पैसे के लालच में जनता बहक गई है, और आप ही के नेता मानक अग्रवाल कह रहे हैं कि पूर्व सीएम कमलनाथ बहुत सोच समझकर बयान देते हैं। हर कोई जानता है वो वरिष्ठ हैं और बहुत सोच समझकर बयान देते हैं, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ? क्या हार वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जो जनता पर इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि जनता आपको उठाती है बैठाती है। अगर कोई डिसीजन जनता ने लिया है, इतने लंबे वक्त के बीच में भी तो जनता को मौका मिला होगा ना, बीजेपी ने खरीदने की कोशिश की होगी ना, तब क्यों नहीं ऐसा हुआ? मैं कोमल जी इसके ऊपर ये कहूंगा कि आप किसी के भी आपसे मतलब मेरा भारतीय जनता पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से किसी के भी बयान को इंटरप्रेट कर सकती है, वो उसका अधिकार है। और राई का पहाड़ बनाना भारतीय जनता पार्टी की फितरत बन चुकी है, इसीलिए देश में ये हाल हुआ है। मध्य प्रदेश ने लाज बचा ली है, लेकिन पूरे देश में ये हुआ कि बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाए हैं। आज एनडीए हर जगह करना पड़ रहा है जहां बीजेपी करते थे। कमलनाथ जी के बयान को तोड़ मरोड़ के ही जनता के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आज तक, मेरा सवाल यशपाल जी से है, वरिष्ठ विधायकों में से एक रहे हैं, कई बार जनता के जनप्रतिनिधि रहे हैं, बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या भाजपा ने निरंतर पिछले 20 साल से, तो मैं सुन रहा हूं जब से मैं कॉलेज में था तब से अब तक, कि बार बार बीजेपी यही आरोप लगाती रहती थी कि कमलनाथ जी जनता को पैसे देते हैं, कमलनाथ जी जनता में पैसा बांटते हैं, छिंदवाड़ा की जनता का वोट जो है। तो आज अगर कमलनाथ जी ने एक वही बात को कहा है कि इन्होंने पैसे का दुरुपयोग किया है, तो क्या पूरी जनता जनार्दन पे आरोप लग जाएगा? क्या जो लाखों की संख्या में जनता ने हमें वोट दिया है कि कमलनाथ जी उनके बारे में ये बात कह रहे थे? बिल्कुल नहीं कह रहे थे। कमलनाथ जी पैसे का और सत्ता के दुरुपयोग की बात कह रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी भी कई बार कह चुकी है। ये कोई नई बात नहीं है। भाजपा हारती है, भाजपा आरोप लगाती है। अगर पैसे का कहीं दुरुपयोग हुआ, कमलनाथ जी की नॉलेज में आया है, उनके संज्ञान में आया है, उन्होंने बहुत ही एक शालीनता से उस बात को कहते हुए जाने का काम किया है। उसको राई का पहाड़ बना देना ये भाजपा की फितरत है, और भाजपा जानती है कमलनाथ जी का परिवार है छिंदवाड़ा, और कमलनाथ जी उस परिवार के बारे में इस तरह की बात नहीं कह रहे हैं। कुछ लोगों के बारे में कहा जिन लोगों ने पैसा लेके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। सुन लीजिए, मानक अग्रवाल कह रहे हैं कि जनता बहकती नहीं है, उनको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था। मानक अग्रवाल जी को शायद उन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा, मैंने तो पूरा वीडियो देखा, पूरा सुना। मानक अग्रवाल जी एक वरिष्ठ नेता है, मैं उनकी बात का सम्मान करता हूं, और उन्होंने जो राय दी है वो राय हम हर जनप्रतिनिधि को देते हैं, किसी भी पार्टी का हो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ लोगों ने जनता जनार्दन में से पैसे लेके भारतीय जनता पार्टी का काम करने का जो कृत्य किया, चाहे वो विधायक जी का जाना हो, चाहे वो पूर्व विधायक जी का जाना हो, चाहे कुछ छुटभैया नेताओं का माहौल बनाने का काम करना हो, ये शब्दावली का प्रयोग उनके लिए था, ना कि पूरी छिंदवाड़ा की जनता के लिए। छिंदवाड़ा की जनता देवतुल्य जनता, मतदाता कमलनाथ जी के साथ पहले भी था, आज भी है। कुछ दुष्प्रचार के चलते कुछ लोगों ने जो पैसे लेके काम किया, उनके बारे में तो हम कहेंगे। छिंदवाड़ा की जनता के लिए ये बात नहीं कही गई है, दलालों के लिए कही गई है। ये जनता शब्द ही हर किसी को इंक्लूड कर लेती है। अगर जनता आप नाम ले रहे हैं ना, तो सबको इंक्लूड मैं भी जनता हूं, कर रहे हैं। बिल्कुल वही मैं बोल रही हूं, आप भी हैं, मैं भी नहीं कहा उन्होंने जनता नहीं, सुनिए कोमल जी, उन्होंने जनता नहीं कहा। जनता, उन्होंने पैसे लेने की अगर बात कही, पैसे का उपयोग करने का कहा है, तो कुछ लोगों का कहा है, और वो छोटे लोग छिंदवाड़ा के एक विधानसभा के विधायक हैं। फाइनल कमेंट ले लेते हैं। राजेंद्र अगल जी, आपने भी बयान सुना होगा, और लगातार जो आरोप लग रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की ओर से लगातार पैसे दिए जाते रहे, और कांग्रेस भी कह रही है कि बीजेपी ने भी लगातार ये किया है। अब फिलहाल आपको क्या लगता है, क्योंकि हमेशा एक्सेप्टेंस सामने आता रहा है, लेकिन इस बार एक्सेप्टेंस सामने नहीं आ रहा, और हार अगर हुई है तो एक्सेप्ट करना जरूरी भी है? नहीं, मैंने तो आपको ये बताया था कि कमलनाथ जी अगर चुनाव हार गए हैं तो उनको जनता के बीच में जैसे परिवार वो मानते हैं, जहां पर उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया है और छिंदवाड़ा का घर समझा है, वहां पर उन्होंने कमल सदन भी एक बना के रखा हुआ है जिसमें वो रहते हैं वहां पर, तो वहां पर उनके बीच में रहना चाहिए और हार के कारण ढूंढना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए बल्कि कि किसी के ऊपर आरोप या प्रत्यारोप, चाहे वो कार्यकर्ताओं के ऊपर लगे, चाहे वो जनता के ऊपर, जनता या वोटर या कार्यकर्ता
सारे वोटर से। वहां पर जो काम कर रहे हैं कमलनाथ जी के लिए, वो भी उनके कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, वो वहां काम करना चाहते हैं। तो किस तरीके की गलतियां हुई है, उस गलतियों को, इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि सरकार ने पूरा जोर लगाकर कमलनाथ जी को निपटाने का काम किया है और कमलनाथ जी निपटा दिए गए। अब कमलनाथ जी का गढ़ जो है वो खत्म नहीं हुआ, अभी किला खत्म नहीं हुआ। कमलनाथ जी को अभी लंबी पारी खेलने का इंतजार करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए दिग्विजय सिंह की स्टाइल में, ये नहीं कहना चाहिए कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। ये अब जनता ने बता दिया है। अभी समय बहुत बाकी। यशपाल जी, देखिए आरोप तो लगातार लगते रहेंगे, लेकिन फाइनल कमेंट के रूप में आपसे जानना चाहूंगी कि अब फिलहाल बीजेपी के ऊपर लगातार यह आरोप लग रहे हैं, क्योंकि जो पैसा पकड़ाया गया, कांग्रेस कह रही है कि हमें नहीं पता किसका था, बीजेपी का हो सकता है। देखिए कोमल जी, आपने जिस प्रकार से भी कहा है, और मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस से कि दौरान चुनाव अगर आपने आज जनता को दोषी ठहराया कमलनाथ जी, तो चुनाव के दौरान आप दोषी ठहरा रहे हैं और उसकी सफाई अब्बासी जी को देना पड़ रही है। माणक जी ने तो कहा कि कमलनाथ जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। और सर माफी के साथ बोलना चाहूंगी, 10 सेकंड में जवाब पूरा कर लीजिएगा। जब ये बात आज आप जनता को दोषी ठहरा रहे हैं और आप सफाई दे रहे हैं अब्बासी जी कि उन्होंने जनता के लिए नहीं कहा, कांग्रेस से जो भाजपा में आए उन लोगों ने पैसा लिया, तो ये बात आपने चुनाव के दौरान क्यों नहीं कही कि दीपक सक्सेना ने पैसे ले लिए, कमलेश शाह ने पैसा ले लिया? चलिए, आप कल क्या कहते हैं, आज क्या कहते हैं, इसका कोई भरोसा और ठीक है। कांग्रेस के अब्बास जी, नेताओं में 20 नहीं सेकंड में आप अपना कमेंट दे दीजिए। हमने तो पहले दिन से कहा है कि लोभ का एक लोभ दिया गया है, लोक लुभावन वादे किए गए हैं, जिन लोगों को ले जाया गया है उन्होंने माहौल खराब किया है, जिनके पास हमारे बूथ की सूची थी, जिनके पास हमारे कार्यकर्ताओं का संपर्क था, जिनसे उन सब ने इस तरह से खेल खेला जो भाजपा के साथ मिलकर, जिसका नुकसान हुआ। पर एक बहुत बड़े वर्ग ने अभी भी वोट दिया है, विश्वास जताया है, उसका धन्यवाद देते हैं। लेकिन ऐसी जरूरत भी है, अब यहाँ पर ये जरूरत है कि आप जनता के बीच जाएं और आपस में बैठकर मंथन करें, न कि सिर्फ जनता को ये बोले कि बहक गए हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, हार हो गई है, लेकिन जिम्मेदार किसको ठहराना है उसे देखा जा रहा है। जनता पर ठीकरा फोड़ दिया गया है। अब फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या तस्वीरें रहती हैं। फिलहाल के लिए रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।